हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है 67 बीपीएससी के एग्ज़ाम 21 सितंबर को होने वाला है और बीपीएससी में चार कौन कौन कोर एरियाज है ये भी आप सभी को पता है। एक बार मैं बता दूं, चार कोर एरियाज हैं। जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया। मैं उसी के संदर्भ में बिहार स्पेशल के संदर्भ में क्या क्या पढ़ना है इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लाया हूँ। बिहार स्पेशल के संदर्भ में 36 टॉपिक लाया हूँ। इतना करने के बाद आपका बिहार स्पेशल क्लियर हो जाएगा। 25 से 30 मार्क्स आपको बिहार स्पेशल में आ जाएंगे। बिहार स्पेशल में आपको बिहार के अंतर्गत आपको बिहार हिस्ट्री पढ़ना है, बिहार ज्योग्राफी पढ़ना है, बिहार इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, बिहार के संदर्भ में करंट अफेयर्स। मैं इतना लाया हूँ। आइए बारी बारी से आप सभी के मैं बता दूं कि इतना टॉपिक करने के बाद आपका 67 बीपीएससी पीटी में बिहार स्पेशल में 25 से 30 मार्क्स आ जाएंगे। आइए पढ़ते हैं टॉपिक क्या है। 67 बीपीएससी बिहार स्पेशल 36 टॉपिक कौन कौन से हैं। फर्स्ट में आइए इकोनॉमिक्स हिस्ट्री में आइए। बिहार हिस्ट्री का पढ़ना है। बिहार हिस्ट्री में हमें पढ़ना है प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ना है, आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ना है। प्राचीन बिहार के इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है, मगध का उत्कर्ष पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य पढ़ना है, गुप्त साम्राज्य पढ़ना है। फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास में इतना टॉपिक कर लेने के बाद आपका प्राचीन इतिहास हो जाएगा। इतना ही से बिहार स्पेशल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह प्राचीन इतिहास है जो आपको हिस्ट्री तो नेशनल लेवल पर पढ़ना ही है, लेकिन यही तो मगध में भी पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा बिहार स्पेशल पे ज़्यादा जोर देकर पढ़ना है। इसमें नेशनल के लिए भी तो यही पढ़ना है। मौर्य मगध सब तो सेम ही है, लेकिन बिहार के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। सेकेंड में ये मध्यकालीन बिहार में आइए, मुगल काल पढ़ना है बिहार का। शेर शाह के बीच युद्ध हुआ था, बक्सर युद्ध जैसे हुआ था 1764 में हुआ था। इस सब के संदर्भ में पढ़ना है। और थर्ड टॉपिक यह है आधुनिक बिहार में। आधुनिक बिहार में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, संथाल विद्रोह पढ़ना है, मुंडा विद्रोह पढ़ना है, 1857 की क्रांति पढ़ना है बिहार का। ये सब बिहार के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। और इसमें जैसे 1857 के वीर कुंवर सिंह थे, कहाँ के रहने वाले थे, जगदीशपुर के रहने वाले थे। किसान आंदोलन पढ़ना है, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस के द्वारा कहाँ कहाँ अधिवेशन किया गया इसके बारे में पढ़ना है। और चंपारण चंपारण के बारे में पढ़ना है, यानी चंपारण के बारे में पढ़ना है, बक्सर पढ़ना है। गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए इसके बारे में सभी पढ़ना है। आपको तो नेशनल में पढ़ना ही है, लेकिन बिहार के अंतर्गत भी क्या क्या की कौन कौन से काम किए भी पढ़ना है। तो जैसे गांधी जी आपको चंपारण आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, भारत छोड़ो आंदोलन किए। और इसी में पत्रिका कौन कौन सा राइटिंग, कौन से बुक लिखा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतना करना है। ये आपका इतना करने से आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। आइए सेकेंड नंबर टॉपिक क्या है, ज्योग्राफी। क्योंकि दो ही बड़ा टॉपिक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी बिहार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह काफ़ी बड़ा टॉपिक है। सेकेंड नंबर टॉपिक यह है ज्योग्राफी है, बिहार के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। एक में फर्स्ट में पढ़ना भौगोलिक संरचना, सेकेंड में पढ़ना खनिज के बारे में पढ़ना है, कहाँ पे खनिज मिलते हैं। मृदा के बारे में पढ़ना है, मृदा या जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तराई मिट्टी कहाँ है, काली मिट्टी है, इसके बारे में पढ़ना है। नदी के बारे में पढ़ना है आपको। उत्तर बिहार के नदी पढ़ना है, दक्षिण बिहार के। उत्तर बिहार की नदी कोसी हो गया और अनेक नदियाँ हैं, मतलब 4-5 नदियाँ हैं उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार में भी है। अफवाह तंत्र पढ़ना है आपको ज्योग्राफी में। और नेक्स्ट आइए आपका जलप्रपात पढ़ना है, वन रिपोर्ट पढ़ना है। वन रिपोर्ट जो पढ़ना है आपको बिहार के अंतर्गत जो आता है उसके बारे में पढ़ना है। नहर पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है, इंडस्ट्री, जनगणना आपको देखना है। जनगणना आपको भारत और बिहार का दोनों देखना है। और कृषि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बार बार इससे पूछे जाते हैं। जनगणना राष्ट्रीय और बिहार का दोनों देखना है। इस और ज्योग्राफी का पार्ट है भूकंप जोन, कौन बिहार का कौन कौन सा जिला किस जोन में आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ प्रीवियस ऑन बेस्ड क्वेश्चन है, जिससे बार बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। और मैप आप सभी को देख लेना है। जैसे मैप देख लेना है। नेपाल से सीमा सटा कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश से
सटा जिला कौन है, झारखंड से सटा जिला कौन है, पश्चिम बंगाल से सटा जिला कौन है। ये सब जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जैसे नेपाल में 8 जिला सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी 8 जिला है, झारखंड में 8 जिला है, पश्चिम बंगाल में 3 जिला है, नेपाल में शायद 7 जिला है, और उत्तर प्रदेश झारखंड में 8 जिला है। पर्यटन के बारे में पढ़ना है। ये आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड नंबर टॉपिक यह पढ़ना है, थर्ड नंबर है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, बजट पढ़ना है। बजट आपका बिहार का बजट पढ़ना है, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है 21-22 का, सब बिहारी का पढ़ना है। मैं सिर्फ बिहार के अंतर्गत जो भी आते हैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी आपको राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, बिहार में स्थानीय एवं स्वशासित जैसे पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। तो कौन से त्रिस्तरीय पंचायती राज बिहार में लागू हुआ है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब तो पॉलिटी में पढ़ना ही है, लेकिन बिहार के अंतर्गत जो आते हैं काफ़ी उसको ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ना है। नेक्स्ट में आइए करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स भी काफ़ी वेटेज रहता है। करेंट अफेयर्स से आपको 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। करेंट अफेयर्स से हमेशा क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार के अंतर्गत से। आइए करेंट अफेयर्स बिहार का में क्या क्या पढ़ना है, बिहार की योजना पढ़ना है, पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ना है बिहार के बारे में, और राष्ट्रीय लेवल पे तो पढ़ना ही है, लेकिन बिहार का मैं बता रहा हूँ। खेल परिदृश्य पढ़ना है, चर्चित व्यक्ति एवं स्थान पढ़ना है, बिहार का प्रमुख रिपोर्ट पढ़ना है, बिहार का सूचकांक 2022 का देख लेना है, और इसमें 6 में आपको बीवी देखना है, जैसे कौन से प्रथम व्यक्ति है, इस सब के संदर्भ में देख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना टॉपिक करने के बाद आपका बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कॉपी में नोट कीजिए और इसको इतना ही पढ़ के जाइए, आपका अवश्य ही आप सफलता मिलेगा। और 67 बीपीएससी कम समय बचा हुआ, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और आगे मैं इसी तरह मैं अपडेट देता रहूँगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आप सभी को सपोर्ट करता रहूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी क्यूरीज हो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।